हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निर्धारित क्लास 12 के लिए विषय हिंदी में आपको खंड का काव्य भाग है और पाठ 10वां है। इस 10वें पाठ के अंतर्गत इसके पहले जो आज के पहले आपने वीडियो पढ़ी कल, वो मैंने आहुति बनकर देखा था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा मैंने आहुति बनकर क्या देखा, उन्होंने इसका हाल जाना। और आज आप क्या जानने वाले हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा विरचित ये हिरोशिमा नामक जो शीर्षक के रूप में आपके यहाँ पाठ्यक्रम में है, और इसका संदर्भ सहित हिंदी में इसकी व्याख्या और इसका काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे, इसका आनंद लेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बताया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और मन लगा करके अध्ययन करेंगे। इसके पहले देखिएगा, इसके हमने 3 पार्ट अभी बने हुए हैं और कुछ पार्ट आगे भी मिलेंगे, क्योंकि भाग 3 और ये भाग 2 के अंतर्गत हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो पाठ 1 है, इन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जीवन परिचय, इनकी भाषा और इनका साहित्यिक परिचय और इनकी काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत विशेषताएं क्या थीं, उसका हमने वर्णन किया है। दूसरे भाग में हमने मैंने आहुति बनकर देखा, अज्ञेय जी ने क्या कहा है, मैंने आहुति बनकर देखा, इस पर इसका आपने बृहद रूप से संदर्भ सहित हिंदी में इसकी व्याख्या आपने अध्ययन किया है। आज आप अध्ययन करेंगे हिरोशिमा। ये हिरोशिमा नामक जो शीर्षक है, इसका हम आप लोग अध्ययन करेंगे। और इसके आगे की जो भाग 3 होगा, इसमें हम मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, इन दोनों शीर्षक पर आधारित पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है, उन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम आप लोग अध्ययन करेंगे कल अगले वीडियो में। इसलिए आज हम आप लोग हिरोशिमा पर अध्ययन करें। तो आइए पूरे मन के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ, खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ शुरू करते हैं पाठ को। समय को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, कहा गया है कि यदि हम समय को बर्बाद करेंगे तो निश्चय ही समय हमें भी बर्बाद करके ही छोड़ेगा। और जब हम समय को बर्बाद करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इतराते हैं, इठलाते हैं, लेकिन जब समय हमसे बदला लेता है तो हमको रुलाता है और हमें शोक, पीड़ा, दर्द में परिणत हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमें वह दिन न देखना पड़े, हमें एक एक पाठ को बहुत पैनी दृष्टि से अध्ययन करना है कि आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या अगले आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हों, सभी के लिए आपके उपयोगी होता है। इसलिए पूरे मन के साथ में जुड़ना है, पूरे हर्ष के साथ, पूरी खुशी खुशी। आइए अब चलते हैं हम लोग हिरोशिमा। देखिए, इस हिरोशिमा के अंतर्गत हम आप लोगों ने ये द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा नामक एक नगर था, उस जापान के हिरोशिमा नगर में अमेरिका भी देश है, और अमेरिका ने परमाणु बम गिरा करके भीषण नरसंहार किया था, एक बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। कवि ने इस दुर्घटना का मार्मिक वर्णन ये निम्न काव्य पंक्तियों में किया है। उन काव्य पंक्तियों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर इनका ये काव्यगत सौंदर्य है और इसका संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या भी हम इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले ये पूरे काव्य को पहले हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं और पढ़ने के पश्चात फिर हम आगे इसकी व्याख्या और संदर्भ देखेंगे। कवि अज्ञेय जी का देखिए, अज्ञेय जी आधुनिक काल के प्रयोगवादी कविता लिखने के एक श्रेष्ठ कवि थे। और ये प्रयोगवादी किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, वो सूरज कहाँ निकला? क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से
और आगे देखिएगा, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह, बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहिए के जो आरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त था, केवल एक प्रज्वलित क्षण की अदृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। फिर क्या था, छायाएं मानव जन की नहीं फटी लंबी होकर, ये छायाएं मानव जन की नहीं फटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों के गच पर, उजड़ी हुई सड़कों के गच पर, मानव का रचा हुआ वह सूरज किसी और ने नहीं रचा था, मानव ने ही रचा था। लेखक आगे जी कहते हैं, मानव का वो रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है, मानव की साखी है। आइए प्यारे बच्चों, ये जो अभी आपने काव्य पाठ हिरोशिमा, ये आधुनिक युग के महान प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा विरचित सुनहले शैवाल से लिखा गया है। अब देखिएगा, सुनहले शैवाल उनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, उससे लिया गया है। किस प्रकार से इसका संदर्भ आप लिखेंगे, तो संदर्भ के अंतर्गत लिखना है क्या, इसको आपको जानना है प्यारे बच्चों। कि सुनहले शैवाल में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या इसका संदर्भ आप लिखिए पहले, प्रस्तुत हिरोशिमा शीर्षक कविता आधुनिक काल के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित सुनहले शैवाल। नाम क्या है, सुनहले शैवाल। काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के में संकलित है, हिंदी काव्य में संकलित है। तो हिरोशिमा और सुनहले शैवाल और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये 3 पॉइंट हैं, 3 शब्द हैं, इनको आपको हाईलाइट करना है, अर्थात इसको अंडरलाइन कर देना है। आइए अब संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कहता है, क्या कहता है, कवि ने उस भीषण नरसंहार और तबाही अर्थात विनाश का वो चित्र प्रस्तुत किया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान की नागासाकी, ये नागासाकी है, नागासाकी और हिरोशिमा नामक नगरों पर अणु बम गिराए, और उसका परिणाम क्या हुआ, उस दृश्य का वर्णन इन काव्य पंक्तियों में किया गया है। और बताते हुए क्या कहते हैं कवि ने, देखिएगा कहता क्या है, एक दिन सहसा सूरज निकला। एक दिन ऐसा था, कवि कहता है कि एक दिन सहसा माने अचानक, एक दिन अचानक सूरज निकला है। कैसा निकला है सूरज, अचानक नगर के चौक पर, कहाँ पर, नगर के चौक पर ऐसा सूरज निकला और धूप की वर्षा हुई, ऐसी धूप की वर्षा हुई, किंतु वो धूप की वर्षा अंतरिक्ष अर्थात आकाश से नहीं हुई, वो धूप की वर्षा फटी हुई मिट्टी से हुई थी। अर्थात वो जो धूप की वर्षा हुई, किंतु वो ना तो आकाश से उदित हुआ, सूरज से हुई, और ना ही धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई, क्षितिज पर नहीं।
देखिएगा, अरे ये जो सूरज निकला वो आकाश पर नहीं, क्षितिज पर नहीं, पृथ्वी और आकाश के बीच में नहीं, बल्कि वो नगर के बीच में चौक पर ऐसा वो सूरज निकला था। ये प्रतीकात्मक है। वो अणुबम को प्रतीक के रूप में माना गया है। यहाँ पर सूरज की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः इस धूप और सूरज का उदय अणुबम से के जो फटने से हुआ था, ये आकाश से नहीं सूरज निकला, ना ही ये पृथ्वी पर सूरज जो निकला है ये अंतरिक्ष में भी सूरज नहीं निकला। ये सूरज नगर के चौक में, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहर के बीचों बीच में ये जो सूरज निकला, ये तपती हुई धूप नहीं वर्षा किया है, बल्कि इसने जो है फटी मिट्टी को फोड़ करके ऐसा लगता है निकला है, 10 दिशाओं में फैल गया है। और इससे नुकसान क्या हुआ है, आइए। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, अर्थात मानव जीवन की जो छाया थी वो छायाएं दिशाहीन होकर सब ओर, अर्थात चारों ओर या 10 दिशाओं में वो सूरज पूरब दिशा से उदित नहीं हुआ था। वो सूरज नहीं उगा था पूरब में, वो सूरज अर्थात पूरब दिशा में नहीं निकला था। वो वर्षा अचानक, वो ऐसा सूरज था जो अचानक वो नगर के बीच में अणुबम के रूप में बरस पड़ा। बीचों बीच नगर के वो अणुबम, ये काल सूर्य के, वो इस प्रकार से अचानक अणुबम के रूप में फट गया। तात्पर्य इसका यह है कि नगर के बीचों बीच फटने वाला ये अणुबम, ये क्या था, अणुबम था। और ये अणुबम इस प्रकार से फटा जैसे मानो वो एक काल सूर्य हो। कैसा सूर्य हो, सैकड़ों सूर्य का प्रकाश, थोड़ा नहीं, वो अचानक मानो वो सैकड़ों सूर्य के प्रकाश के रूप में वो अपनी रश्मियों को, अपनी किरणों को वो चारों ओर बिखेर रहा है। वो अणुबम 10 दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया कि जैसे काल सूर्य हो। ऐसा सूरज जो ये प्राणी मात्र के कल्याण के नहीं, बल्कि वो प्राणी मात्र के काल के रूप में हो, मृत्यु को प्रदान करने वाला हो, वो ऐसा काल रूपी सूरज था। इस काल रूपी सूरज के मानो रथ के पहिए ज्यों मने जैसे आरे टूट टूट कर बिखर गए हों, ये प्रतीकात्मक है यहाँ पर। और किस प्रकार से आरों के पहिए वो टूट टूट करके बिखर गए हों, 10 दिशाओं में बिखर गए हों। देखिए, सूरज की रोशनी जब आती है तो पृथ्वी की परत को छेद करके अंदर की ओर प्रविष्ट नहीं करती है, लेकिन ये मानव द्वारा विरचित ऐसा सूरज था जो नगर के बीचों बीच इस प्रकार से फटा कि पृथ्वी पर भी बड़े बड़े गड्ढे बना डाला। क्या बना दिया है, बड़े बड़े गड्ढे कर दिया है। और ये ऐसा सूरज था कि सूरज का उदय और अस्त नहीं हुआ। देखिए, सूरज का उदय होता है सुबह के समय और अस्त होता है शाम के समय, लेकिन यह सूरज का उदय और अस्त दोनों एक साथ हुआ, दोनों का उदय और अस्त एक साथ हुआ। और ऐसा प्रज्वलित हुआ, ऐसा जला, ऐसा वो अणुबम फटा कि जिसने अपने ताप से, अपनी आग से दोपहर को भी सुखा डाला हो और सुखा करके रख दिया हो। और इस प्रकार समस्त जो दृश्य था, जो सुंदरता का मनोरम सुंदर सुंदर जो महल थे, जो मानव ने, एक आधुनिक मानव ने किस प्रकार से सुंदरता को बिखेरा था, क्षण भर में जलाकर राख कर दिया उसको। और उसके बाद क्या दशा होती है, उस कारुणिक, देखिएगा, कुछ क्षण का वो उदय अस्त था, एक ही क्षण में उदय अस्त हुआ, एक पल का हुआ था, केवल प्रज्वलित क्षण था कि 10 दिशाओं को, उस दृश्य को सेक लिया उसने, दोपहरी को भी सोख लिया था। प्यारे बच्चों, इस दृश्य का वर्णन करते हुए सच्चिदानंद जी फिर आगे कहते हैं, ये छायाएं मानव जन की
ये छायाएं जो थी मानव जिनकी नहीं मिटी लंबी हो होकर, प्रायः सूर्य का जब उदय होता है और जैसे जैसे सूर्य अस्त होने के लिए जाता है तो मनुष्य की छाया जो होती है वो लंबी होती चली जाती है, फटती सी चली जाती है। लेकिन ऐसा दृश्य इसमें उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि मानव ही सब भाप हो गए और सबको जलाकर राख कर दिया। मानो जैसे भाप में उनको जला दिया गया है, इस प्रकार से ये अणुबम ने सभी मानव को, सभी सुंदरता को उसने सुखाकर राख कर दिया है। ये छायाएं ऐसी नहीं है, ये छायाएं तो अभी भी लिखी हुई हैं। कहाँ पर लिखी हुई हैं? उनकी हिरोशिमा और नागासाकी के जाइए तो उन पत्थरों पर भी लिखी हुई हैं। प्रायः जब सूर्य का अस्त हो जाता है, पुनः सूर्य का उदय होता है, तो पुनः वह दृश्य उसी तरह से सौंदर्य में पुष्पित पल्लवित हो जाता है। लेकिन यह ऐसा सूरज था, इस प्रकार से अपने निशान को छोड़ गया है कि पत्थर आज भी गवाह बने हुए हैं। उजड़ी हुई सड़कों के आज भी सड़कें उजड़ गईं और सड़कों में जो गच बन गए हैं, यह गच गच माने होता है बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, सड़कें उखड़ गईं। वहाँ की जो सीमेंट और ड्रामर बालू की जो भी बनी हुई ये सड़कें थीं, वो सड़कें उड़ गईं, मानो वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। तो इस प्रकार का यह दृश्य था प्यारे बच्चों। उस कारुणिक, ये जो कारुणिक था दृश्य का सब चित्र प्रस्तुत करते हुए आज्ञे जी कहते हैं कि मानव की छायाएं अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं, अभी तक वे छायाएं लंबी होकर भाप में परिवर्तित हो गई हैं। उन अभागे मानवों की जो छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी हुई सड़कों की दरारों पर बनी हुई हैं, अर्थात आज भी उस भीषण नरसंहार का वो दृश्य, भयावह दृश्य आज भी उपस्थित है, वो कहीं गया नहीं है। अपने दुख को व्यक्त करते हुए आज्ञे जी क्या कहते हैं, आगे देखिएगा कि मानव का रचा हुआ यह सूरज प्रकृति द्वारा निर्मित यह सूरज नहीं था, यह मानव के द्वारा निर्मित हुआ यह सूरज है और इसने मानव को ही समाप्त कर दिया। किंतु मानव द्वारा निर्मित यह अणुबम रूपी यह सूरज ने मानव को ही समाप्त कर दिया, मानव को ही सोख लिया और स्पष्ट रूप से उसने भाप बना करके मानव को ही उड़ा दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह तस्वीरें, अर्थात यह अणुबम के द्वारा जो जलाकर खाक कर दिया गया है, ये पृथ्वी पर लिखी हुई, पृथ्वी पर बने हुए यह निशान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, प्रस्तुत कर रही हैं, इस बात की गवाही साखी प्रस्तुत कर रही हैं कि मानव की साखी हैं, अर्थात साक्ष्य दे रही हैं। साक्ष्य माने साखी या गवाही, साखी प्रस्तुत कर रही हैं, गवाही दे रही हैं कि मानव ने मानव के विकास के लिए नहीं, बल्कि मानव ने मानव के विनाश की ही का कारण बन गया है। किस तरह से मानव ने मानव को विनाश कर दिया है। प्यारे बच्चों, आइए अब देखिएगा इन सभी का हम काव्य सौंदर्य भी अध्ययन कर लेते हैं। ये जो आपने देख रहे हैं ना प्रस्तुत, ये काव्य पंक्तियाँ हैं, इसमें काव्यगत विशेषताएं या काव्यगत सौंदर्य इसका इस प्रकार से है। कवि ने परमाणु बम, ये परमाणु अणु बम होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, क्षमा चाहूँगा, कोशिश करूँगा इसको सुधारने की। अभी ये परमाणु बम विस्फोट की भीषणता का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है और सरल भाषा है, सरस भाषा है। दूसरा इसमें देखिएगा अलंकार, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और रूपक अलंकार है, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार भी है, उपमा अलंकार के भी उदाहरण इसमें दृष्टव्य है। इसमें शब्द ये प्रतीकात्मक भी हैं, शैली इसकी प्रतीकात्मक है।
ये जो अंतरिक्ष से नहीं, ये सूरज जो है मानव के द्वारा निर्मित एक प्रतीक है, अणुबम का प्रतीक ये सूरज कहा गया है। रस इसमें करुण है प्यारे बच्चों, और इस करुण रस में शब्द शक्ति लक्षणा है, क्योंकि इनको पढ़ने मात्र से साधारण से अर्थ निकलता है। इसके लक्षण को प्रस्तुत किया गया है। इसमें गुण आपका प्रसाद है, क्योंकि उस दृश्य को प्रस्तुत किया गया कि मानव ने किस प्रकार से मानव के विनाश के लिए क्या प्रस्तुत किया है, और इस अणुबम को हमें क्या वास्तव में मानव के लिए ही प्रयोग करना चाहिए? नहीं, इसके लिए प्रसाद गुण है। इसमें प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में छंद, छंद का नाम मुक्त रचना है। ये छंद मुक्त अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई छंद नहीं, छंद मुक्त रचना है। इस प्रकार से ये छंद के बारे में आपने जाना, ये इनका काव्य सौंदर्य रहा। और ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं, इनका भी काव्यगत सौंदर्य इसी प्रकार है। इसमें भी परमाणु बम के विस्फोट की भीषणता का वर्णन किया गया है, और उसकी भयावह दशा क्या है कि कितना विनाशकारी वो बम था, परमाणु बम, उसकी विनाशकारी का वर्णन किया गया। भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है, और अलंकार भी देखिएगा, इसमें रूपक है, उत्प्रेक्षा है, रूपकातिशयोक्ति भी है, एवं उपमा अलंकार भी है। इनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। शैली इसमें भी प्रतीकात्मक है। देखिए, रथ का एक कल्पना की गई है कि सूरज का एक रथ पर सवार होकर के सूर्य भगवान निकलते हैं, लेकिन और मानो सूरज का जिस रथ पर निकलते हैं, उस सूर्य के रथ के पहिए, उस रथ के पहिए के आरे भी टूट टूट करके बिखर गए हों, और वह सूरज मानो भरभरा करके नगर के बीचों बीच में गिर गया हो। एक प्रतीकात्मक है, करुण रस है प्यारे बच्चों, चूँकि विनाशकारी दृश्य को देख करके आपके उस दृश्य में को देखते ही आपके आंखों में आंसू आने के लिए विवश हो जाते हैं, आपका हृदय कंपन करने लगता है, और इस दृश्य को देख करके ही आपको करुण रस की उत्पत्ति हुई। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, और गुण इसमें प्रसाद गुण है, और छंद का नाम आप पूछते हैं तो इसमें मुक्त छंद मतलब मुक्त रचना है, अर्थात छंद मुक्त रचना जिसे कहते हैं। इसमें कोई भी छंद नहीं है। आइए, और इसी के बाद आइए ये कुछ और काव्य पंक्तियां हैं, इनका भी दृश्य देख लीजिएगा। इसका काव्य सुंदर प्रस्तुत काव्यगत विशेषताओं में इनका है ना, देखिएगा, प्रस्तुत काव्यगत सौंदर्य है इसमें कि कवि ने परमाणु बम विस्फोट की जो भीषणता का वर्णन किया गया है, और साहित्यिक खड़ी बोली है इसमें, अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा है, रूपक है, रूपकातिशयोक्ति भी है, उपमा अलंकारों के भी उदाहरण है इसमें। और अब देखिएगा, शैली प्रतीकात्मक है, क्योंकि सड़कों के बीच में जो गड्ढे बने हुए हैं, पत्थरों पर जो निशान बने हुए हैं, ये सभी प्रतीक हैं बेटा। रस इसमें करुण है, और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, प्रसाद गुण है इसमें। काव्य के गुण अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे काव्य के गुण इसमें प्रसाद है, और छंद का नाम इसमें मुक्त छंद रचना है, अर्थात मुक्त छंद, अर्थात इसको मुक्त छंद के रूप में जाना, छंद मुक्त के रूप में जाना जाता है। ये आपका सुनहले शैवाल नामक जो रचना है, ये सच्चिदानंद आधुनिक युग के महान कवि प्रयोगवादी कवि हैं, उन प्रयोगवादी कवि द्वारा विरचित सुनहले शैवाल जो आपके पाठ्यक्रम में हिरोशिमा नामक शीर्षक से ली गई है। तो इस प्रकार आपने इसका संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या और इसका जो काव्य के सौंदर्य भी आपने अध्ययन किया है। और प्यारे बच्चों, इसके बाद अब आप क्या अध्ययन करेंगे, ये मैंने आहुति बनकर देखा, देखिएगा आप, ये आप दिया गया है, ये मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा दोनों ही काव्यों पर आधारित, काव्यांशों पर आधारित परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको अगले वीडियो में हम आप लोग अध्ययन करेंगे। और तब तक आप इसकी जो हमने संदर्भ विषय व्याख्या बताई, इसका काव्य सुंदर बताया है, ये आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसको संजो करके रखेंगे, इसको मनन करके, चिंतन करके, याद करके रखिए। वीडियो को बेटा पूरा देखिएगा बच्चों। हमारा जब तक हम आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। और यदि आपको पसंद आया है कि नहीं, आपको अच्छा हमने बताया है, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, प्रसन्न रहें। आपको बहुत बहुत हमारा नमस्कार।